भावी प्रबल तिहसि कहौ मुनिनाथ, लाभ हानि जीवन मरण, यश अपयश विधि हाथ। यह बात तब की है जब भरत अपने नाना के घर से वापस आते हैं और इधर अयोध्या के राजा महाराज दशरथ की डेथ हो चुकी होती है या उनका स्वर्गवास हो चुका होता है। तो भरत दुखी होते हैं, तो उन्हें ढाढ़स बंधाने के लिए उस क्षण महर्षि वशिष्ठ कहते हैं कि ये सब प्रकृति के हाथ में है, जो शाश्वत है इसे नकारा नहीं जा सकता, कि लाभ हानि जीवन मरण ये सबके साथ सुनिश्चित है, इसमें कोई टाल मटोल नहीं किया जा सकता। ऐसे ही एक हृदय विदारक घटना हम सबके बीच घटी, जो आर भारत यानी रिपब्लिक भारत के जाने माने एंकर विकास शर्मा के साथ हुई, वो अब हमारे बीच नहीं रहे। आप सभी के प्रिय चहेते एंकर विकास शर्मा रात के 9 बजे उनका शो ये भारत की बात है नाम से जाना जाता था। वो उसके लिए जी तोड़ मेहनत करते थे। उनकी हर दिन यही कोशिश होती थी कि आपका विश्वास कैसे जीता जाए। वो लगातार इस प्रक्रिया में डटे रहते थे और अपना 100% देने के लिए प्रतिबद्ध रहते थे। लेकिन उनकी यह आवाज अब इस दुनिया से हमेशा के लिए खामोश हो गई। विकास मृत्यु के 3 दिन पहले बीमार हुए और बीमारी इतनी घातक रही कि उससे वो लगातार जिंदगी और मौत की जंग लड़ते रहे। लेकिन उन्होंने अंतिम क्षण तक हिम्मत दिखाई और आखिरी वक्त तक उन्होंने काल के गाल से खुद को बाहर रखा। लेकिन अपने साथी के खोने का दर्द बहुत बड़ा होता है। विकास न सिर्फ एक अच्छे इंसान थे, बल्कि बताया जाता है कि वो बहुत अच्छे पत्रकार भी थे। ऐसा माना जाता है कि उनकी एक खूबी थी कि वो चुनौतियां चाहे कितनी भी बड़ी हो, उनके आगे झुकते नहीं थे। हथियार न डाल देना, हमेशा अड़े रहना, ये विकास की एक अहम खासियत थी। विकास चुनौतियों का डटकर दिन रात पूरी तरह हिम्मत करते थे। जैसे उनका नाम विकास था, वैसे वो हमेशा अग्रसर पटल पर अपने आप को प्रस्तुत रखते थे। इससे पहले विकास को कोरोना हुआ था, जिससे वे पूरी तरह लड़े और कोरोना को हराकर लोगों के बीच वापस आए। उन्होंने बेबाकी से अपना शो रखा। फिर वो ये देश की बात है लगातार देश से करते रहे और दुनिया को भी ये संदेश दिया कि उनकी देश की बात थमने वाली नहीं है। लेकिन इस नैराश्य के क्षण में अगर हम और बात करें तो हर व्यक्ति की निजी समस्याएं होती हैं और तमाम तरीके के ऑफिशियल दबाव होते हैं, जिन्हें हम कार्यालयी दबाव कहते हैं। उस बीच वो अपने आप को कैसे रखते थे? उनकी सबसे गोपनीय बात यह थी कि वो अपनी बात किसी को दबाते नहीं थे। इस आक्रोश में हमने कई लोगों को अपने जीवन के बीच हाथ धोते हुए देखा है। जैसे अगर ये फिल्मी दुनिया में हम नाम ले लेंगे तो कई बहुत लंबी हो जाएगी। फिर पुराना नाम गुरुदत्त से लेकर सुशांत सिंह राजपूत तक जो हाल में ही वाकया घटित हुआ है, ये हम सभी के बीच फिर कानों को रौंदता हुआ चला जाएगा। इससे हम नहीं कहेंगे, बल्कि हम ये कहेंगे कि हम सभी कठिनाइयों से उबरें। बल्कि आज का ये माहौल बहुत ही दुखदाई है। दुखदाई क्या कहें, अंदर से झकझोर देने वाला है, जो हमें कहीं भी खड़ा होने के लिए बहुत मजबूर कर देता है, हमें डिगा देता है लगातार। हम भले ही ऊपर से खड़े हों, लेकिन अंदर तक कांपते रहते हैं, कपा देता है, ये कपकपी सहमा देती है। हम सहम कर अपना काम करते हैं। हमारे ऊपर तमाम तरह के मनोवैज्ञानिक दबाव होते हैं। उन दबावों से हर कोई निपट नहीं सकता। फिलहाल विकास निपटे। विकास लगातार लड़ रहे थे। उनके जाने के बाद बहुत से लोगों ने अपनी संवेदनाएं प्रकट की, दुख प्रकट किया। लेकिन क्या विकास की तरह हम जैसे तमाम लोग लड़ने वाले हैं? आज इस देश में चुनौती बने हैं। इस देश में चुनौती बनी समस्याओं के बीच अपने आप को लगातार निखार रहे हैं। क्या उनका यह संदेश हम सभी के लिए संजीवनी का काम करेगा? जरूर करेगा, क्योंकि विकास ने जो किया वो बहुत ही यादगार है। विकास एक लम्हा थे जो हमेशा सबके लिए एक मजबूती का काम करते थे। उर्मिलेश की ये पंक्तियां याद आती हैं कि अंधकार से लड़ने का जब कोई साहस कर लेता है तो एक अकेला जुगनू भी सब अंधकार हर लेता है।
तो विकास हम सभी के बीच एक जुगनी थे। इस अंधेरे के दुर्लभ क्षण में उजाले के एक रोशनदान थे, जहां से उजाले की एक किरण आती थी और पत्रकारिता जगत ने एक ऐसी किरण को खो दिया जिसे आगामी समय में, जिसे हम सभी भविष्य के इस दुर्लभ क्षण में लड़ने वाले लड़कों के लिए वो एक उजाले का प्रतीक थे। विकास, बहुत याद आओगे, आपकी यादें हमेशा हम सभी को टटोलती रहेंगी और झकझोरती रहेंगी। विकास मिस यू, विकास मिस यू।